वालेकुम। मैं एक आदमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो 3 औरतों के साथ ना मतलब बेवफ़ा किया है। हाँ, बहुत ख़राब चीज़ किया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, सच की कहानी है। जो मैंने देखा, जो मतलब देखे ना, वही मैं आपके सामने बयान कर रही हूँ। मतलब बहुत दुःख भरी कहानी है ये सब। जो भी कहानी मैंने आपको जितना भी मैंने मेरा यूट्यूब में डाले सब सच है। सब हादसा ऐसा हो चुके हैं, मेरे सामने मैंने देखा है। हाँ, तो फिर मैंने सुना भी है कुछ चीज़, तो इसलिए मैंने डाला ये सब। तो ये है ना, अभी जो मैं कहानी बताने जा रही हूँ ना, तो ये एक गाँव था। गाँव में जैसे हिंदू, मुसलमान सब तो मिल-जुल के रहते हैं, सब रहते हैं। तो सब मिल-जुल के रहते हैं, तो फिर एक फैमिली है, अच्छा ख़ानदान है, पैसे वाले भी है, इतना गरीब भी नहीं है। तो उसके पापा ने, ये लड़का है, दिखने में बहुत खूबसूरत है लड़का, दिखने में। हाँ, उसका भाई-बहन सभी है, मतलब वो फिर उसके पापा ने सब भाई-बहन की शादी करा दिया था। तो इसका ये दिखने में ज़्यादा, मतलब सब बच्चे दिखने में अच्छा है, ये ज़्यादा खूबसूरत लड़का है। तो इसका भी अच्छे घर के, अच्छा घर देख के, अच्छा फैमिली से लड़की माँ-बाप ने पसंद की। पढ़ा-लिखा ख़ानदान है, पैसा वाले ख़ानदान है, तो उसमें लड़की पसंद किया है। तो लड़का को कोई इतराज़ नहीं था, उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। तो फिर लड़का का शादी हुआ, अच्छी से धूम-धाम से शादी हुआ लड़का का, हाँ, माँ-बाप की पसंद से। तो फिर कुछ सालों ऐसा ही चलता रहा, दोनों मियाँ-बीवी अच्छे से रहने लगे, चलता रहा। फिर अल्लाह ने उनको एक बेटी अता किए, फिर कुछ साल बाद एक बेटा अता किया। ऐसा 7-8 साल गुज़र गया, शादी के लाइफ़ गुज़र गया, दोनों बच्चे हुए। तो फिर अचानक से लड़का को किसी मतलब कुंवारी लड़की से मोहब्बत हो गई। हाँ, वो आदमी को, मतलब वो लड़का को कुंवारा लड़की से मोहब्बत हो गया। बीवी है, उनका बच्चा है, तो फिर भी वो लड़की को मतलब इतना पीछे पड़ा रहता था, लड़की भी, हाँ, वो इतना पीछे पड़ा रहता बोल के लड़की भी हाँ कर दी। तो दोनों को रिश्ता, मतलब दोनों को मोहब्बत हो गया। लड़की को भी तो सोचना चाहिए था ना, वो शादीशुदा है, उसका बच्चा है। हाँ, फिर भी उसने वो दिखने में अच्छे हैं बोल के, हाँ, फिर उसने भी हाँ बोल दिया, प्यार में पागल हो गया, हाँ बोल दी। तो ऐसा दोनों का ऐसा रिश्ता चलता रहा। बीवी को जब पता चला, हाँ, क्योंकि आदमी अगर कुछ करे तो बीवी को तो पता चलता है। हाँ, बीवी से छोटे-छोटे बात पे चिड़-चिड़ करना, बीवी से लड़ाई झगड़ा करना, ये सब मोहब्बत कम हो जाना, ये सब तो बीवी को तो समझ में आते हैं ना। एक औरत को सब समझ में आते हैं। आदमी जब दूर होने लगते हैं ना, तो सब समझ में आते हैं औरत को। तो फिर वो लड़की से मोहब्बत करने लगी है, गाँव की लड़की थी वो। मगर जो शादी करके लाए थे, माँ-बाप ने देख के दिए थे, वो दूर की थी। हाँ, दूर गाँव की थी, मगर ये लड़की जो मोहब्बत करने लगी है, वो अपना ही गाँव का है। मतलब दोनों लड़का-लड़की अपना ही गाँव का है। तो फिर मोहब्बत करने लगे दोनों। फिर क्या हुआ, एक दिन अचानक से दोनों भाग गए। वो लड़का, शादीशुदा आदमी भी और वो कुंवारी लड़की, दोनों भाग गया। हाँ, फिर बीवी क्या करेंगे? बीवी भी रह के क्या करेंगे? बीवी भी, उसका सास-ससुर बोले अभी क्या, मतलब क्या करूँ, जिसका भरोसा में लेके आए थे। हाँ, जो बच्चे के बाप है वही छोड़ दिए, वही लड़की लेके भाग गए। तो सास-ससुर अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो फिर वो बहू को मायके भेज दिया, चले गए, दोनों बच्चे को लेके मायके चले गए। फिर इसने क्या किया, वो लड़की को लेके भाग गए। बहुत दिन हो गया, लड़की के माँ-बाप भी, हाँ, क्या करेंगे? लड़की है, चले गया किसी पराए आदमी के साथ, तो उसको कबूल करना पड़ा दामाद। क्या करेंगे, अभी गाँव का है, तो कबूल करना पड़ा। दामाद है, लड़की चले गया था, अभी वापस लाके क्या करेंगे? फिर क्या करा, उसका बीवी तो छोड़ के उसको चले गया, मायके ऑलरेडी चले गया बच्चे को लेके, तो उसका रास्ता तो क्लियर हो गया। तो फिर वो लड़की को जब बहुत दिन को बाद, महीने के बाद लेके आया, जिसको लेके भाग गया था लेके आया। फिर लेके आके उस लड़का ने उसको माँ-बाप के घर पे गया, तो उसका माँ-बाप ने झगड़ा जो भी है, मतलब बहुत कुछ हुआ। तब उसके माँ-बाप के घर पे लेके गया। अभी माँ-बाप भी क्या करेंगे, बहुत झगड़ा हुआ। बहू के मायके भेज दिया था बोल के उनको गुस्सा है उनको माँ-बाप को, जे ऐसा क्यों किया तूने? हाँ, फिर क्या करती? फिर माँ-बाप क्या किया, फिर बोले मैं घर पे नहीं रखूँगी, तुमको जो रूम दिया था,
जो तुम बीबी को लेके बच्चे को लेके रह रहे थे वो रूम में नहीं दूंगी। माँ बाप ने साफ इनकार कर दिया। फिर अभी वो जो दूसरे शादी किया, जो लड़की को लेके भाग गया था उसको शादी किया, फिर उसको कहाँ रखेंगे। फिर लड़की की माँ बाप को मजबूरी में, जो लड़की लेके भाग गया था उसके माँ बाप ने मजबूरी में अभी क्या करेंगे, उसके लड़का का घर पे गया, उसके माँ बाप से बात किया, बोले अभी लड़की को लेके भाग गया, मेरे लड़की तो शादी कोई भी नहीं करेंगे, अभी जो भी हो गया जाने दो, अभी मेरा बेटी को कबूल कर लो, और क्या कर सकते, मेरे बेटी को अपना लो। फिर उसके माँ बाप ने बोले मैं घर नहीं दूंगी, मैं रूम नहीं दूंगी, आपको चाहिए तो आपका दामाद को रूम बना के दीजिए, मेरा टेरेस खाली है, टेरेस में एक रूम बना के दीजिए। तो उसने किया कि उसके माँ बाप ने इससे उससे लेके पैसा लेके थोड़ा उधारी करके टेरेस पे एक घर बना के दोनों, मतलब उसकी बेटी के लिए, उसके दामाद को ले दिए। तो फिर ऐसा चलता रहा, बहुत साल गुजर गया। फिर सास ससुर ने भी अपना लिया, लड़का के माँ बाप ने भी वो लड़की को अपना लिया। लड़की भी, मतलब जो दूसरे लड़की से शादी किए थे भाग के, तो वो लड़की भी उसके लड़का के माँ बाप को अपना लिया। ऐसा मेल मोहब्बत हो गया। ऐसा चलता रहा। फिर बहुत साल गुजर गया। फिर उनको भी बेटा, मतलब 3-4 बेटा अदा किए। दूसरे नंबर बीवी को 3-4 अदा किए बेटा। पहले बीवी को तो एक बेटी भी था, एक बेटा भी था, मगर दूसरे वाले को खाली बेटा है। 3-4 बेटा अदा किया है अल्लाह ने। फिर ऐसा चलता रहा, बहुत साल गुजर गए। बेटा लोग जवान हो गया, 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का ऐसा हो गया। फिर शादी को उम्र हो गया। तो फिर वो जो दूसरे नंबर औरत है उनका वो बीमारी भी, मतलब बीमार रहने लगे, एकदम फूक गया है, मतलब मोटापा आ गया उनको, हाई पे बीपी हो गया है, थोड़ा बहुत मतलब बीमारी आ गया, बदन में बहुत सारा बीमारी आ गया। तो बोले मेरा अभी मतलब तबीयत ठीक नहीं रहते, तो मैं बहू लेके आ जाती हूँ घर में। तो फिर पहले वाले जो लड़की लड़का दोनों था, दोनों का शादी हो गया था। पहले बेटी की भी शादी में उन्होंने, पहले जो बेटी थी उनको, पहले बीवी से, उनको भी उनके बाप ने, मतलब जितने हो सके तो आदमी ने दिए, बेटी को दिए, दहेज दिए, जितने हो सके अपने तरफ से गिफ्ट दिए बहुत सारा। फिर दूसरे वाले जो बेटे सब बड़े हो गए, उनका भी बहू लाना था। तो फिर वो उस औरत ने बोले बहू लेके आ जाती हूँ, तबीयत ख़राब रहती है। तो फिर बहू लाने के लिए सोचे। तो फिर वो आदमी ने बोले ठीक है चलेगा, बहू लेके आ जाओ। फिर देख के फिर उसको बड़े बेटा का, दूसरे नंबर बेटा का, मतलब चारों बेटे का लगभग शादी हो चुकी थी। मतलब जल्दबाजी में शादी किया, कम उम्र में ही शादी कर दिया था। इतना फ़र्क भी नहीं था जो 2-4 साल बाद ऐसे एक बेटी का, ऐसा नहीं, मतलब नज़दीकी, मतलब शादी करा दिया था सब चारों बेटे का। साल भर में भी शादी करा दिया था, तबीयत ठीक नहीं रहते बोल के। मगर एक बात भी है, उसका बड़े जो बीवी था, पहले वाला बीवी था, उसके माँ बाप के पास जब चले गए थे, हाँ, बेटा बेटी को लेके अपने मायके जब चले गया था ना बड़े वाले वो उसकी बीवी, तो फिर उसके माँ बाप ने बोले मेरे बेटी का उम्र कम है, बच्चे लोग भी छोटे छोटे थे। तो उसके माँ बाप ने क्या किया था, वो पहले वाले पत्नी की, बीवी की, तो उसके बच्चे को रख लिया था, नाना नानी रख लिए थे, फिर उसके बेटी की शादी करा दिया। फिर इन लोग को इतरज़ नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वो लड़का ने उसको छोड़ दिया था, उससे कोई संबंध नहीं था बीवी का, तलाक दे दिया था, दे के दूसरे शादी का, भाग के शादी कर लिया था। तो उसको, उन लोगों को कोई तरज़ नहीं था, बोले उसके भी तो आगे लाइफ है, वो भी किसी सहारे जिएंगे, जब बेटी ससुराल चले जाएगा, जब बेटा बहू लेकर आ जाएगा तो उसको कौन देखेगा। माँ बाप तो सारा ज़िंदगी नहीं रहते ना। तो बेटी के लिए फिर उसने बहुत बड़ा, उसके माँ बाप ने फैसला लिया, फिर उसको अच्छा घर में वकील के साथ उसका शादी कराया, बहुत अच्छा घर में। फिर वकील जो उस जिससे शादी हुआ ना वकील, उसका भी बेटी था, वो भी मतलब शादीशुदा था, मगर उसका बीबी नहीं था। तो उसने शादी करा दिया बेटियों। फिर उसका जो पहले पत्नी था उसने भी हाँ कह दिया शादी के लिए, क्या करती, आगे लाइफ तो उनका कैसे मतलब चलते। तो बोले किसी का सहारा तो चाहिए, तो उसने भी हाँ कर दिया, अपने लाइफ सेट हो गया था। फिर बेटी बेटा दोनों का शादी हो गया, उम्र के साथ साथ दोनों बड़े हो गया, तो शादी हो गया। तो फिर ये इसका भी बेटा का सब शादी हो गया, बहू आ गया। फिर उस आदमी ने फिर क्या किया, बहू आ गया, फिर उसने क्या किया, बाहर फिर औरत से आधी उम्र औरत, फिर वो आदमी भी आधी उम्र का हो गया ना, बेटा का शादी हो गया, बेटी का शादी हो गया, उम्र वाले हो गए। तो उसने भी क्या किया, फिर आधी एक औरत को, आधी उम्र का औरत से उनको उसको मोहब्बत हो गया फिर से। ये तीसरे बार ऐसा हुआ। पहले माँ बाप ने देख के दिए थे, दूसरे नंबर को लेके भाग गया था, अभी तीसरे।
तो उसका भी बेटी है जो जिससे मोहब्बत करने लगे, उसका भी हस्बैंड है, उसका बेटी है, फिर भी इसको पता नहीं कहाँ से मिल गया, इससे फिर उसने मोहब्बत करने लगी है। जब दूसरे वाला पत्नी को ये पता चला ना, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। मगर एक बात कहना चाहूँगी जी, किसी को घर तोड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि घर तोड़ेंगे ना उसका भी साथ भी ऐसा होता है। कोई भी चीज़ नहीं, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। बुरा करेंगे तो बुरा वो ज़रूर होगा, इसलिए किसी का घर नहीं तोड़ना चाहिए। घर तोड़ना मतलब एक मतलब बोलते हैं ना, घर तोड़ना मतलब अल्लाह का घर तोड़ना होता है। तो घर तोड़ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। पति-पत्नी का रिश्ता, मियाँ-बीवी का रिश्ता इतना अनमोल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। हाँ, बच्चे अदा करते हैं, बीवी अदा करते हैं, जो खुश रहो, दुःख दर्द बीवी से बाँटो, हर मतलब बाहर सब कुछ छोड़ के आके बीवी से कहो, हाँ, मोहब्बत करो, तो सब भूल जाते हैं बीवी बच्चे का मुँह देख के। तो ऐसा रिश्ता नहीं, आसान नहीं है।